हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोटबुक। एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सभी पैसे से प्यार करते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे कम समय में आसानी से कुछ एक्स्ट्रा पैसा या बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। इन्हीं कोशिशों में जो सबसे पहले आता है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से ही सबसे कम समय में लीगली और बहुत ही आसानी से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप बिगिनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके मन में ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल या डाउट रहते हैं। तो आइए हम सभी कोशिश करते हैं उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोई सामान या सर्विस का लेन देन करता है पैसे के द्वारा, तो उन लेन देन को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के बारे में और जानकारी कहाँ से जुटाएं? इसके लिए हम लोग बुक पढ़ सकते हैं, मेंटर को फॉलो कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, या ऑनलाइन का कोई कोर्स कर सकते हैं, या यूट्यूब में ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे जहां से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। फिर सवाल आता है ट्रेडिंग कहां पर किया जाए। इंडिया में ट्रेडिंग दो जगह पर किया जा सकता है, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को दर्शाता है और निफ्टी नेशनल स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को दर्शाता है। इन्हीं दो जगह पर ट्रेडिंग किया जा सकता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जब कोई स्टॉक को खरीदने या बेचने का काम आप एक ही दिन में या एक ही ट्रेडिंग आवर में कंप्लीट करते हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो सबसे पॉपुलर है वो है स्कैल्पिंग और शॉर्ट सेलिंग। स्कैल्पिंग में किसी स्टॉक को बाई और सेल बस कुछ ही मिनटों में किया जाता है। जब आपको लगता है कोई स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा या उसका कीमत में गिरावट आएगा, तब आप उस स्टॉक को या उसके ऑप्शन को या उसके फ्यूचर को आप पहले ही बेच देते हो, तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कि आपके पास वो शेयर है ही नहीं, पहले आप उसे बेचते हो और बाद में उसी शेयर को फिर से खरीद लेते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को डिलीवरी ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसका समय काल या टाइम ड्यूरेशन एक दिन से ज़्यादा होता है। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल या कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप एक स्टॉक खरीदते हो और उसे कुछ समय या लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हो और प्रॉफिट होने पर उसे बेच देते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जो सबसे पॉपुलर है वो है स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सब के बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं और कौन कौन सा ऐसा सवाल है जो एक नए ट्रेडर को या जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं उनके सामने आता है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो है व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब रखा जाता है, मनी इन एंड मनी आउट होता है। ये अकाउंट इंट्राडे ट्रेडर के प्राइमरी अकाउंट होता है, जबकि डीमैट अकाउंट में आपके द्वारा खरीदे या बेचे गए स्टॉक के हिसाब रखा जाता है। ये पोजिशनल ट्रेडर के प्राइमरी अकाउंट होता है। ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट कौन बना के देता है या स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर एक मिडिलमैन होता है जो दो लोगों के बीच स्टॉक के खरीदने या बेचने का काम करता है। वही आपके ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है। स्टॉक ब्रोकर दो तरह का होता है, फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। जो फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर होता है वो आपको प्रोवाइड करता है टिप्स, मार्केट एनालिसिस, एडवाइजरी
और इसका कमीशन या ब्रोकरेज चार्जेस आपका डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा होता है, जैसे कि शेयर खान, ICICI, मोतीलाल ओसवाल एट्सेट्रा। दूसरी तरफ होता है डिस्काउंट ब्रोकर, जो आपको कोई मार्केट एनालिसिस या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता है या कोई एडवाइजरी भी नहीं देता है, और इसका ब्रोकरेज चार्जेस या AMC चार्जेस बहुत ही कम होता है, जैसे कि जीरोधा, 5 पैसा, फायर्स एट्सेट्रा। क्या मैं डीमैट अकाउंट के बगैर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता हूँ या ट्रेडिंग कर सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। थियोरेटिकली ये पॉसिबल लगता है, मगर कभी भी कोई स्टॉक ब्रोकर आपको बगैर डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट खोल के नहीं देगा, अगर आपके पास पहले से ही कोई डीमैट अकाउंट है तब भी। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। बस आपको अपना पसंद के स्टॉक ब्रोकर को बताना होता है और वो आपके लिए ये अकाउंट बना देगा। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर जो आधार और बैंक के साथ लिंक किया गया हो, एक कैंसिल चेक और एक मेल ID ज़रूरत पड़ता है। कैन आई ओपन मोर देन वन अकाउंट फॉर ट्रेडिंग? क्या मैं एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, आप खोल सकते हैं, मगर एक ही स्टॉक ब्रोकर के पास से मल्टीपल अकाउंट नहीं खोला जा सकता। यानी कि आपको किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर के पास से अपने लिए दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने की कितना पैसा लगता है? अभी ज़्यादातर स्टॉक ब्रोकर फ्री में अकाउंट ओपन करके देता है, जिसमें AMC या डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए चार्जेस भी नहीं लगता है। बट जनरली अकाउंट ओपन करने के लिए 400 से 600 और AMC के लिए 150 से 300 चार्जेस लगता है। अगला सवाल जो बहुत सारे बिगिनर्स को डाउट रहता है, क्या मैं NSE में कोई परचेस करके BSE में बेच सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो, मगर इंट्राडे में ये पॉसिबल नहीं। T+1 डे में इसे किया जा सकता है। यानी कि जिस दिन आपने NSE में कोई बाई किया है, उनके अगले दिन उसी स्टॉक को BSE में बेच सकते हो, और वाइस वर्सा। कैन आई सेल एनी स्टॉक फर्स्ट विदाउट बाई? क्या मैं पहले कोई स्टॉक या ऑप्शन को बेच सकता हूँ? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी बिगिनर को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसे किसी डिस्काउंट ब्रोकर से ही अकाउंट ओपन करना चाहिए, जैसे कि जीरोधा, फायर्स, 5 पैसा एट्सेट्रा। मैं प्रेफर करता हूँ फायर्स को, क्योंकि फायर्स में चार्ट के ऊपर ही बाई और सेल का ऑप्शन मिल जाता है। प्रॉफिट और लॉस पोजीशन चार्ट के ऊपर ही दिखता है और उस पोजीशन को आसानी से चेंज या स्क्वायर ऑफ भी किया जा सकता है। हालांकि यही ऑप्शन जीरोधा में भी है, मगर उससे फायर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1, अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट कीजिए। फिर आप उस ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म में दिए गए सभी फीचर्स को अच्छी तरह से 2-3 दिन तक चेक करते रहे। जानिए वो ऐप कैसे काम करता है, मनी इन मनी आउट कैसे होता है, वॉच लिस्ट में स्टॉक को कैसे ऐड करते हैं, इंडिकेटर कहाँ पर है और कैसे अप्लाई किया जाता है, कलर्स कैसे चेंज करते हैं, मल्टीपल चार्ट कैसे ओपन करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, बाई और सेल के कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है और वो काम कैसे करता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कस्टमर केयर कैसे काम करता है। स्टेप 2, 2-3 दिन के बाद जब आपको लगे आप उस ऐप या प्लेटफॉर्म से फैमिलियर हो गए हैं, तब आप उसमें डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग कीजिए एटलीस्ट 10 दिनों तक। उसके बाद ही रियल मनी ऐड कीजिए, वरना ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फैमिलियर नहीं होने के कारण
बहुत समय पोजीशन ऐड या स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाता और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। स्टेप 3, सभी जानकारी के बाद ही रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग करते वक्त कस्टमर केयर का नंबर ज़रूर अपने पास रखिए ताकि एप्लीकेशन में किसी भी तरह का समस्या होने पर आप उनसे तुरंत संपर्क कर पाए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं है तो आप ट्रेडिंग करने से पहले बताए गए बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। आप पहले डिसाइड कीजिए आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो या कैसा ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडर दो तरह का होता है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर और दूसरा इन्वेस्टर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इक्विटी या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर, किस में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो किस तरह का पोजीशन होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और आप अगर एक बिगिनर हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है और इसमें भी इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करना सही होता है क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क या लॉसेस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, जबकि सही जानकारी ना होने के कारण या मार्केट के उतार चढ़ाव के सही जानकारी नहीं होने के कारण ऑप्शन या फ्यूचर में ज़्यादातर बिगिनर को शुरुआत में ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है और वो दोबारा ट्रेडिंग करने से डरता रहता है। याद रखिए, आप अगर सही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो या आपको इमोशन पे काबू करना नहीं आता है तो मार्केट से आप कभी भी पैसा बना नहीं सकते। 90 से 95% लोग इन्हीं का शिकार होते हैं और मार्केट में लॉसेस करते रहते हैं। चलिए जानते हैं सही डिसिप्लिन या इमोशन पे काबू करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज ए बिगिनर। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो या किस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडिंग कैटेगरी डिपेंड्स ऑन योर फिनेंशियल कंडीशन एंड रिस्क कैपेसिटी, हाउ मच मनी यू कैन एंगेज। आप कितना पैसा इसमें एंगेज कर सकते हो और कितना रिस्क आप उठा सकते हो, इसके बारे में पहले से ही आप सोच लीजिए। दूसरा, आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में आइए। 5 से 10 हज़ार रुपये एक बिगिनर के लिए सफिशिएंट होता है मार्केट में स्टडी करने के लिए। तीसरा, स्टार्ट विथ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आप अपना शुरुआत कीजिए। चौथा, सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम मिड और लार्ज कैप। मिड कैप या लार्ज कैप के स्टॉक को ही आप सिलेक्ट कीजिए ट्रेडिंग के लिए। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेडिंग कीजिए। डोंट ट्राई टू टेस्ट एवरीथिंग। आप सब कुछ एक साथ ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आप इंट्राडे भी करेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे। इस तरह के सारे चीज़ों को एक साथ से आप स्टार्ट मत कीजिए। डोंट गो टू ऑप्शन और फ्यूचर। अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन या फ्यूचर से दूर ही रहें। डोंट गो फॉर एनी पेनी स्टॉक ऑल्सो। आप जब कोई स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए चूज़ करते हैं तो कोई पेनी स्टॉक के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि उसमें से आपको प्रॉफिट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। डेली 1 or 2 ट्रेड इज सफिशिएंट फॉर ए बिगिनर। डोंट ट्राई टू रिकवर लॉस ऑन सेम डे। अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो आप उसको सेम डे में रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। डोंट फॉलो एनी टिप्स प्रोवाइडर। ट्राई टू ट्रेड इन कंप्यूटर और लैपटॉप एंड अवॉइड मोबाइल ट्रेडिंग। आप कभी भी अपना मोबाइल से ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें से पोजीशन में इन एंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यूज़ हाई स्पीड कनेक्टिविटी। अगर आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ये बहुत अच्छा है आपके ट्रेडिंग के लिए। डोंट ट्रेड इफ़ यू हैव नॉट एनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग और एनी सेटअप। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग या सेटअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए। चेक आउट योर स्ट्रैटेजी और सेटअप वर्किंग और नॉट इन द लाइव मार्केट बाय पेपर ट्रेडिंग। पहले आप पेपर ट्रेडिंग में अपना स्ट्रैटेजी या सेटअप को अच्छा तरह से चेक कर लीजिए कि वो काम करता है या नहीं करता है। डोंट जंप मिडिल ऑफ द ट्रेड।
ट्रेड के बीच में कभी भी आप एंट्री मत लें। याद रखिएगा, अगर आप बिना प्लानिंग के कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको लॉस होना ही है। इसलिए ट्रेड तभी लीजिए जब आपका सेटअप या पोजीशन बने। बताए गए इन सारे बातों को अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आप एक अनएक्सपेक्टेड लॉस से बच सकते हो। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे एक बिगिनर को इंट्राडे या डिलीवरी कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन, फ्यूचर और स्टॉक में से किसे चुनना सही रहेगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेकर ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग फॉर अर्निंग मनी।